बच्चों और मां के साथ रहने लगी। इसी दौरान रंजनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और दिविल का डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठाई। उसने कहा कि दोनों जुड़वा बच्चियां दिविल की हैं और डीएनए टेस्ट से यह साबित हो जाएगा। राज्य महिला आयोग ने दिविल का डीएनए टेस्ट कराए जाने का आदेश दे दिया। हालांकि इस आदेश पर अमल हो पाता उससे पहले ही 10 फरवरी 2006 को दिविल अचानक रंजनी के घर पहुंचा। उसने रंजनी की मां संथम्मा से कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत ऑफिस में जमा करने हैं और इसके लिए उन्हें जाना होगा। रंजनी की मां मान गई और पंचायत ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन वापस आकर जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर खून से लथपथ रंजनी और उसके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। तुरंत मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो मौकाए वारदात से एक 2 व्हीलर का सुराग मिला जो किसी राजेश नाम के पर रजिस्टर्ड था। तफ्तीश हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल ये राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था जो हॉस्पिटल में दोस्ती कर रंजनी की जिंदगी में दाखिल हुआ था। राजेश और दिविल दोनों सेना में थे और इनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजेश को दिविल ने ही रंजनी से जान पहचान करने के लिए भेजा था। जिस दिन रंजनी की मां पंचायत ऑफिस गई उसी दिन राजेश ने उसका और उसकी दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया। इन दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पठानकोट पहुंची, लेकिन तब तक दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस इन्हें तलाशती रही लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बावजूद सीबीआई के हाथ भी खाली ही रहे। केस ठंडे बस्ते में चला गया और लगने लगा कि रंजनी को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी बीच केरल पुलिस ने इन दोनों सातिर हत्यारों की तलाश के लिए एआई की मदद ली ताकि यह देखा जा सके कि 19 साल बाद वे कैसे दिखेंगे। एआई का इस्तेमाल करके कई विकल्पों हेयर स्टाइल में बदलाव से लेकर चेहरे की दूसरी चीज़ों तक को आजमाया गया। इस कोशिश में मेल खाती हुई दुनिया भर से बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर की गई एक शादी की तस्वीर से 90% मिलान हो गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि राजेश नाम और पहचान बदलकर पुडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई और 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर दिविल भी पकड़ा गया। पुडुचेरी में दोनों नाम बदलकर रह रहे थे। दिविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रख लिया था जबकि उसका दोस्त राजेश यहाँ प्रवीण कुमार बनकर रह रहा था। दोनों इंटीरियर डिज़ाइन का काम करते थे और 2 शिक्षिकाओं से शादी भी कर चुके थे। मामले में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार रंजनी और उसके बच्चों के कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए।